हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऊष्मा एवं तापमान। देखिए, पूरे पीछे वाली यूनिट पूरी खत्म हो चुकी है। हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया। 2 यूनिट हम लोग खत्म कर चुके हैं, तीसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। और कोशिश करेंगे ये जल्द ही खत्म हो जाए ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और उसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वहाँ मैंने अभी एक वीडियो डाला है। जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे और फोकस करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऊष्मा एवं तापमान को। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हमको लगे कि हाँ ठीक है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, ऊष्मा एवं तापमान। देखिए, ऊष्मा और तापमान, सबसे पहले बात करें तो ऊष्मा, जैसे कि वर्ड से पता चलता है ऊष्मा, और ये तो हम लोग बहुत पहले से सीख चुके हैं। छोटे बच्चों में भी हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऊष्मा एक्चुअल में क्या होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और तापमान क्या होता है, तापमान हमको ये जानने में मदद करता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। मतलब कि अगर एक चीज का तापमान ज्यादा है तो वो नॉर्मल सी बात है, गर्म होगी, और तापमान कम है तो ठंडा है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास क्या ली हुआ, हमने एक टंकी ली, एक विशेष प्रकार की टंकी आई है। कैसी? ये दो टंकियां थी, इनमें क्या होगा, पानी भरा था, पानी की टंकी है ना, ये इस तरह से, इसमें यहाँ तक पानी भरा है पूरा। और दूसरी टंकी क्या है, थोड़ी सी खाली है नीचे। हमने क्या किया, इनको एक पाइप के द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया। जैसे एक पाइप के द्वारा जोड़िए तो अब क्या होगा, यहाँ से पानी होके इधर जाने लगेगा, है ना। यहाँ से होकर पानी यहाँ तक जाने लगेगा, और कब तक जाएगा, जब तक इन दोनों टंकियों का पानी का स्तर बराबर ना हो जाए। इस तरह से जब तक इसका पानी का स्तर यहाँ तक हो जाएगा और इस वाली का यहाँ तक, जैसे ये दोनों स्तर बराबर होंगे वैसे ही पानी जाना रुक जाएगा। यहाँ जो ये पानी की ऊंचाई है, ये डिसाइड करती है कि पानी का प्रवाह कब तक होगा। मतलब कि जैसे ही ऊंचाई बराबर होगी, दोनों तरफ की ढलान बराबर होगा, वैसे ही पानी बहना रुक जाएगा। ये जो ऊंचाई वाला काम है ना, यही करता है तापमान। मतलब कि अगर हम क्या करें, एक हमारे पास लोहे की गेंद है जो बहुत ज्यादा गर्म है, और एक दूसरी गेंद है जो थोड़ी सी ठंडी है, या मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब हमने क्या किया, इनको आपस में टच करा दिया, इन दोनों को आपस में टच करा दिया, ताकि इसकी जो ऊष्मा है ना, इस वाले की ऊष्मा दूसरी तरफ जा सके। जब हम इनको टच कराएंगे तो पता है ऊष्मा लगातार बहती रहेगी। यहाँ इस वाले से निकलकर इस वाले में ऊष्मा लगातार बहती रहेगी, कब तक, जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता है। और दोनों का ताप बराबर होने का मतलब, ये 100 है और ये 0 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब कितना, 0 + 100, 0 + 100 मतलब कि 100/2। तो इन दोनों का तापमान जब तक 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाएगा, तब तक ये दोनों बहती रहेंगी आपस में। ऊष्मा इधर से निकलकर इधर बहती रहेगी, है ना। इसका मतलब तापमान ऊष्मा प्रवाह की दर को निर्धारित करता है। अच्छा, ऊष्मा से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट। ऊष्मा का मात्रक अगर हम बात करें तो ऊष्मा का मात्रक हमको पता है, जूल या फिर किलो कैलोरी, किलो कैलोरी या फिर कैलोरी भी होता है। ठीक है, ये इनके मात्रक होते हैं ऊष्मा के। क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो किसी भी ऊर्जा की अगर हम विमा की बात करते हैं तो विमा mL2T⁻²- होगी, है ना। तापमान की बात करें तो तापमान की विमा एक्चुअली हम लिखते हैं थीटा से। ठीक है, और मात्रक आपको पता है, तापमान की मात्रक क्या होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। क्या क्या? डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट, 3 पैमाने होते हैं ताप को नापने के लिए। तीनों में संबंध हम अगले आगे देखने वाले हैं। मतलब कि अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर माप रहे हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितना होता है, हम कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग में मान लेते हैं, राउंड ऑफ करके अगर बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वहीं पर हम कहते हैं कि 92 फ़ारेनहाइट, 92.8 फ़ारेनहाइट, है ना। तो ये दोनों चीजें बराबर ही हैं, दोनों चीजें बराबर ही, लेकिन जब हम डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं तो अलग होता है, फ़ारेनहाइट में नापते हैं अलग होता है, और केल्विन में नापते हैं तो अलग होता है। इन तीनों में संबंध, क्योंकि सवाल हमेशा इस तरह से पूछा जाता है। मतलब अगर तापमान से पूछेंगे तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से इतना तापमान दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसका मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, है ना। मतलब कि ताप की इकाइयों का परिवर्तन।
फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमसे कहा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होगा, या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल एक शॉर्ट कट एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला, वो क्या होता है, C/5 बराबर F माइनस 32/9 और बराबर के प्लस 273/5। जब भी हमको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना, हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसको कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें इस वाले सवाल को देख लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड वाले को उठाया और केल्विन वाले को उठाया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C/5 बराबर के प्लस 273/5 है ना। और हमको क्या दिया है, 10 सेंटीग्रेड, मतलब सी की जगह हमको क्या रखना है, सी की जगह हमको रखना है 10। तो सी की जगह जैसे हमने 10 रखा, /5 बराबर के प्लस 273/5, ये 5 से 5 कट गया और केल्विन इधर पहुंचेगा। ओ एक्चुअली यहाँ मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, के माइनस 273, के माइनस 273, के माइनस 273। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बराबर के माइनस 273, मतलब कि के बराबर क्या हो जाएगा, 273 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 283 केल्विन है ना। ऐसे ही 283 केल्विन, मतलब केल्विन में कितना हो गया, 283। इसका मतलब क्या, 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड 283 केल्विन के बराबर होता है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जो सबसे फेमस क्वेश्चन है कि किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ही फ़ारेनहाइट को नाप रहे होंगे, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस ताप पर दोनों पैमाने बराबर होंगे। तो बस सिंपल है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है, हमसे कहा गया है कि किस तापमान पर C बराबर F होगा। तो बस हम क्या करेंगे, C/5 बराबर F माइनस 32/9 है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो C की जगह F रखते हैं या F की जगह C रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो जरा रखो, कहीं पर भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर C की जगह F रख लेते हैं मान लो, तो क्या हो जाएगा, F/5 बराबर F माइनस 32/9 है ना। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको जगह नहीं बच रही इसको, या फिर ऐसा करता हूँ थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ये बहुत जरूरी है और इस फॉर्मूले से ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कन्वर्जन का आएगा तो सिर्फ इस फॉर्मूले से ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ एक फॉर्मूले से, है ना। तो देखो आगे इसको आगे इसमें हमको क्या करना है, मान रखना है, मान रख चुके हैं हम। तो यहाँ बचा हमारे पास F/5 बराबर F माइनस 32/9। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9F, क्या किया हमने, इसका गुणा इधर कर दिया बराबर, इधर इसका उधर करेंगे तो 5F माइनस 32 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 15, 1 16, 160 है ना। अब क्या करेंगे, देखो हमको क्या चाहिए, F निकालना। तो यहाँ 9F और यहाँ 5F है, इस वाले को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 9F माइनस 5F बराबर ये कितना है, ये क्या है, माइनस का 160, तो माइनस का 160 लिख लिया। उसके बाद देखो 9F में से कितने गए, 5, तो यहाँ पर कितने बचे, 4F बराबर माइनस 160। इसका मतलब क्या हुआ, F बराबर माइनस 160/4, मतलब कि F बराबर -40। इसका मतलब ये हुआ कि -40 जब टेम्परेचर होगा तो वो फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड के। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के आ गया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन, आप इसको रट भी सकते हैं याद कर सकते हैं, याद हो ही गया होगा। अच्छा, उसके बाद आता है अगला कॉन्सेप्ट है ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा। देखिए, ऊष्माधारिता का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास कोई एक गेंद मान लेते हैं, हमारे पास कोई एक गेंद है, हम क्या करेंगे, इसको गर्म इसको हमने एक मोमबत्ती के ऊपर रख दिया,
इस तरह से मोमबत्ती जल रही, तो ये क्या होगा, मोमबत्ती गर्म जलेगी तो ये बॉल गर्म होने लगेगी, धीरे 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 गर्म हो जाएगी और एक लिमिट के बाद गर्म होना बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके पास भी एक लिमिट है। तो ऊष्माधारिता का मतलब ये है कि जब हमने इस बॉल को मान लो गर्म करना स्टार्ट किया, तब इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात याद रखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत जरूरी है। इसको एनटीपी में जो हम टेम्परेचर मापते हैं तो वहाँ इसका माप होता है, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो टेम्परेचर मापते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं कभी कभी। तो वहाँ पर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं कमरे का ताप। तो ऐसा ही मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल थी, उसका तापमान अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना। हमने क्या है, इसको गर्म कर रहे थे, तो जब हम इसको गर्म कर रहे थे तो इसमें ऊष्मा जा रही होगी, कुछ ना कुछ ऊष्मा जा ही रही होगी। फिर धीरे 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 गर्म होते होते इसको 50 डिग्री हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लें 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ऊष्माधारिता का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस बॉल की जो तापमान बढ़ाने में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी ना, उसे हम कहते हैं ऊष्माधारिता। मतलब ऊष्माधारिता को एस से प्रकट करते हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर इसको गर्म, इसका तापमान 25 से 50 करने में, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान ले रहे हैं 25 से 50 करने में, या फिर T1 से T2 करने में हमको अगर डेल्टा क्यू ऊष्मा देनी पड़े, तो इसकी ऊष्माधारिता हो जाती है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ये होती है ऊष्माधारिता, मतलब कि एकांक ताप बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं ऊष्माधारिता। ठीक है, आ गया था विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट। विशिष्ट ऊष्मा ये कहती है कि अगर हमने इस बॉल को गर्म कर रहे हैं, मतलब हम इस बॉल को गर्म कर रहे हैं, तो इस बॉल के एकांक द्रव्यमान को उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, मतलब कि इसको सी से प्रकट करते हैं। तो अगर इस बॉल को गर्म करने में हमने डेल्टा क्यू ऊष्मा दी, है ना, और एकांक ताप तथा एकांक द्रव्यमान, इनका अगर हम मतलब भाग देंगे तो इस तरह से हमको विशिष्ट ऊष्मा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी बॉल का द्रव्यमान स्मॉल m था, है ना, पूरी बॉल का द्रव्यमान स्मॉल m था, तो एकांक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1/m। और अगर टेम्परेचर टू टोटल टेम्परेचर में डिफरेंस आया वो डेल्टा टी था, तो एकांक टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे, 1/डेल्टा टी। इसका मतलब ये हमसे कह रहा है कि एकांक द्रव्यमान का ताप एकांक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई उसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उसको डिटेल में देख लेते हैं। फिलहाल ये आप लोग याद रख लीजिए, ये फॉर्मूले बहुत जरूरी है। क्या, ऊष्माधारिता एस बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, और विशिष्ट ऊष्मा बराबर डेल्टा क्यू बटे एम डेल्टा टी। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो कैलोरी मिति का सिद्धांत, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कैलोरी मिति का सिद्धांत। देखिए, कैलोरी मिति का सिद्धांत हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी दो पदार्थ रखे हैं, कोई दो धातु की प्लेट मान लेते हैं या फिर कोई भी वस्तु मान लेते हैं, एक ठंडी है, इसको कूल मान ले रहे हैं, और ये गर्म है तो इसको हॉट मान ले रहे हैं। अब हम क्या करें, अगर इन दोनों को पास में लाके चिपका के रख दें, तो ये ठंडी है और ये गर्म है, तो गर्म से ठंडे की तरफ ऊष्मा जाने लगेगी, है ना, गर्म से ठंडे की तरफ ऊष्मा जाने लगेगी, और ये ऊष्मा कि तब तक जाएगी जब तक दोनों का ताप प्रवाह नहीं हो, जब तक दोनों का ताप बराबर नहीं हो सकता, मतलब इसका ताप कुछ होगा। पहले मान लेते हैं इसका ताप T1 था और इसका ताप T2 था। जब हमने दोनों को संपर्क में रख दिया, अब दोनों का ताप T हो जाएगा। जैसे ही T होगा तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऊष्मा प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक ताप बराबर नहीं होता, और जितनी ऊष्मा इससे जाएगी उतनी ही प्रवेश करेगी। तो कैलोरी मिति का सिद्धांत सीधा ये कहता है कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, यही कैलोरी मिति का सिद्धांत है। मतलब कि इस वाली बॉडी ने इसे जितनी ऊष्मा दी होगी उतनी ही इस वाली बॉडी ने इससे ली होगी, मतलब कहीं भी ऊष्मा का ह्रास नहीं होता, कहीं एक्स्ट्रा ऊष्मा ना ही आती है और ना ही ऊष्मा का कहीं नुकसान होता है ना। यहाँ से कुछ फॉर्मूले डिराइव होते हैं, इनसे हमारे सॉल्व हो जाते हैं सवाल। क्या हमसे यही रहा है कि कैलोरी मिति का सिद्धांत का मतलब ये है कि जितनी ऊष्मा हम लेते हैं उतनी ही देते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे अगर बात करेंगे गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त का वर्ड से ही पता चल रहा है, गुप्त ऊष्मा मतलब कि छुपी हुई ऊष्मा। इसका मतलब क्या होता है, देखो, गुप्त ऊष्मा का मतलब जैसे कई बार हम लोगों ने देखा होगा भाप
पानी की भाप से जलते हैं या फिर गर्म पानी, मतलब कि पानी की भाप से जलें तो उसका भी तापमान हमारा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और अगर गर्म पानी की बात करें तो उसका भी तापमान होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी स्किन पर गर्म पानी गिर जाए तो जलन थोड़ी कम होती है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर भाप से जलना है तो वो जलन बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने शायद फील किया हो, ना किया हो तो कर सकते हैं एक बार। अच्छा, इतना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा होता क्यों है, देखो, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी नॉर्मली हमने निकाला, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का ताप मानते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसको गर्म करते हैं, मतलब जब जमीन से निकलता है तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। इसीलिए जब गर्मियों की बात करें तो बाहर का टेम्परेचर जब 30-35 के आसपास होता है तो हमें ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम लगता है और लगता है कि पानी बहुत ठंडा है। और दूसरी कंडीशन, जब सर्दियों में हमारा 3 से 5 या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बाहर होता है तब ये 18 डिग्री हमको गर्म लगता है ना। ये लॉजिक होता है पानी की ठंडे या गर्म लगने का। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, पानी को नल से निकाला, इसको धीरे से गर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका ताप बढ़ता रहेगा, इसमें ऊष्मा जाएगी और ताप बढ़ता रहेगा। जैसे ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, अभी ये पानी है, क्या पानी है जिसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको क्या है, पानी मतलब कि द्रव है, द्रव से गैस मतलब कि वाष्प में बदलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत होगी। मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में बदलने के लिए इसको एक्स्ट्रा ऊष्मा की जरूरत होगी। वो जो ऊष्मा होती है उसको ही हम कहते हैं क्या, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, मतलब कि बिना तापमान में परिवर्तन किए हुए जो ऊष्मा ले लेते हैं। अब इसमें गुप्त का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि देखो, यहाँ जो भाप बनी थी उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी जो उबल रहा था उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तापमान तो परिवर्तित हुआ नहीं, तो फिर ऊष्मा गई कहाँ, तो वो छुप गई जाके, इसलिए उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक, यही केस दिखता है हमको पानी के केस में, मतलब जब हम बर्फ जमाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी लिया हमने, और जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव से 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ में बदलेगा ना, तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा को रिलीज करता है ना। और वो कितनी होती है, 80 कैलोरी है। ठीक है, पानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतनी ऊर्जा ये एक्स्ट्रा रिलीज करता है, मतलब कि ठंडे, इसीलिए हम कहते हैं बर्फ से सिकाई करो, है ना। बर्फ की सिकाई मतलब बर्फ थोड़ी ज्यादा ठंडी होती है, टेम्परेचर बराबर ही होता है। पानी का टेम्परेचर अगर बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बर्फ की बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन दोनों में जो हमको ठंडी ज्यादा लगेगी बर्फ, क्योंकि बर्फ से एक्स्ट्रा ऊष्मा निकल चुकी है। तो ये था गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और बेसिक से क्वेश्चन के बारे में, अगली वीडियो हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें।